वेलकम टू टीचर्स पार्सल। आज हम लोग सिकल सेल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर है। इसके पहले हम लोग दो डिसऑर्डर पढ़ चुके थे। पहला था थैलेसेमिया और सेकेंड हीमोफीलिया। और उसी प्रकार का से जो है सिकल सेल डिसऑर्डर भी जो है ब्लड डिसऑर्डर ही है, जिसको कि हम लोग जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब सिकल सेल डिजीज होता क्या है? ये एक प्रकार का जो है ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये भी जो है एक प्रकार का जेनेटिकल डिसऑर्डर है, जैसे कि थैलेसेमिया और हीमोफीलिया था। ये भी जब जब पेरेंट्स से जो है उनका ऑफस्प्रिंग में जो है ट्रांसफ़र होंगे। इसमें क्या होता है, मेनली जो सिकल सेल डिसऑर्डर या फिर डिजीज में होता क्या है कि इसका आरबीसी का जो शेप होता है, आरबीसी का जो नॉर्मल शेप होता है वो राउंड होता है, ठीक है। तो उसका जो है शेप जो है चेंज होके किस में बन जाता है, सिकल के आकार का, ठीक है। सिकल मतलब होता क्या है, हंसिया जिससे जो है फसल काटते हैं, ठीक है। तो उसके आकार का बन जाता है। तो इसके कारण से क्या होता है कि जो है कोई भी ब्लड वेसल्स में जो है वो ईजिली जो है पास नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो ब्लॉकेज कर देता है वहाँ के ब्लड वेसल्स को, ठीक है। उसके कारण जो है और भी डिजीज होने का चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली जो है आरबीसी की जो है लाइफ कितने होती है, 120 डेज, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे जब इसका जब शेप चेंज होकर जो है सिकल सेल में जब चेंज हो जाता है, तब फिर उसका जो लाइफ कितना होता है, 10 से 20 डेज, ठीक है। मतलब 10 से 20 दिन जो है इसका जो है आरबीसी का लाइफ हो जाता है, जो भी सिकल सेल की कंडीशन में। तो इसके कारण क्या होता है कि जब भी इसका सिकल के जो है आकार में जब चेंज होता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि जैसे एक ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, इससे जो है नॉर्मली जो है ब्लड जो है वो क्रॉस कर जाता है, ठीक है, इजीली जो है पास हो जाता है। लेकिन सिकल सेल के कंडीशन में क्या होता है कि ये जो है कहीं भी जो है ब्लड वेसल्स के बीच में जो है ये फंस जाता है, जिसके कारण जो है वहाँ का वो ब्लड वेसल को ब्लॉकेज कर देता है, ठीक है। और जब ब्लॉक कर देगा तब फिर उसके आगे जो है ब्लड जो है फ्लो नहीं कर पाएगा, तो जिसके कारण जो है वहाँ का टिश्यू भी डैमेज हो जाता है, और उसके कारण जो है पेन होता है। फिर जॉइंट्स में जो है एक्युमुलेशन हो जाता है ब्लड का वहाँ पे सिकल सेल का, जिसके कारण जो है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, और साथ साथ में वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होने लगता है, ठीक है। अब आगे हम लोग जो है इसका सिम्टम देखते हैं। शॉर्टेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब जैसा कि अभी हम लोग देखे थे कि जो है नॉर्मल आरबीसी का जो है लाइफ कितना होता है, नॉर्मल कंडीशन में 120 डेज होता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ जो है प्रोडक्शन होते हैं आरबीसी के बोन मैरो में। अब लेकिन जब सिकल सेल के कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे आरबीसी का जो है वो घट के जो है 10 से 20 दिन हो जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो है आरबीसी का प्रोडक्शन तो उसी के अकॉर्डिंग होता है, जैसे 120 डेज में जो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब सिकल सेल में जब वो चेंज होते जाता है उसका स्ट्रक्चर शेप, तो जिसके कारण उसका जो है लाइफ जो है और कम हो जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण जो है और हम लोग का जो है रेड ब्लड सेल्स जो है धीरे धीरे जो है कम होने लगता है, ठीक है। जिसके कारण जो है फैटिग, ठीक है, थकान होती है और वीकनेस आती है, ठीक है। थकान मतलब किस टाइप से हो, जैसे कि हम लोग थैलेसेमिया वाले कंडीशन में पढ़े थे कि जैसे वो ब्लड जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पे होता है कि जब किसी भी वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में, जब वहाँ पे सिकल सेल वाला जो है वहाँ पे वो ब्लॉक कर देगा, तो इसके कारण जो आगे बॉडी पार्ट्स में जो है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। तो जिसके कारण वहाँ जो है ऑक्सीजन जब एप्रोप्रिएट मात्रा में जब वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, तब फिर उसके कारण जो है थकान होने लगेगी, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी के कारण। और क्या होता है, एक्सट्रीम पेन जैसे हमेशा क्या होता है कि जैसे ब्लड का जो है वहाँ पे जो है शॉर्टेज हो जाएगा आरबीसी का, ठीक है, जिसके कारण जो है वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी। और जब शॉर्टेज होगा ब्लड का, तो फिर ये सिकल सेल वाला जो है आरबीसी, वह जो है ब्लड वेसल्स में कहीं कहीं जो है वो वहाँ पे ब्लॉक कर देता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स को। तो जिसके कारण जो है वो वहाँ से जो है नेक्स्ट जो है ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा तो फिर नेक्स्ट जो बॉडी पार्ट्स में वहाँ पे वो पहुँच नहीं पाएगा, तो उसके कारण भी जो है वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है। और एक और कंडीशन क्या होता है कि जैसे ये जो है सिकल सेल में क्या होता है, आरबीसी जो है पूरा जो है
फ्लेजिड होता है, ठीक है, पूरा फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन सिकल सेल के टाइप में वह बहुत ज़्यादा ही रिजिड हो जाता है, ठीक है। रिजिड होने के कारण क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स जो है बहुत ज़्यादा जो है डेलिकेट होते हैं, जिसके कारण वो जो जब वहाँ से पास होने लगते हैं तो फिर वो पास हो नहीं पाते हैं, जिसके कारण जो है उसको डैमेज कर देते हैं ब्लड वेसल्स को। उसके कारण भी जो है पेन होता है। उसके फिर स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट, ठीक है, मतलब हाथ और पैर में जो है सूजन, मतलब कि हाथ और पैर में सूजन मतलब वही जब बॉडी पार्ट्स में जब ब्लड जो है आपको हाथ और पैर में जो है अच्छे से पहुंच नहीं पाएगा तो वहाँ पे क्या होता है, सूजन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्लड में जो है प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है ग्रोथ जो है अच्छे से होती है। तो जब हमारा ब्लड जो है एक अच्छे से कंडीशन में जब हमारे बॉडी पार्ट्स के पास पहुंच नहीं पाएगा, तो जिसके कारण वहाँ का जो है ग्रोथ जो है अच्छे से नहीं हो पाएगा। जो नॉर्मल कंडीशन में जैसे ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, उस अनुसार जो है एनीमिया कंडीशन में ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसी तरह से विजन प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे आई साइट में प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत आई साइट जो है कम हो जाता है। तो इसके कंडीशन क्या होता है कि जैसे जब ब्लड वेसल्स के जो होते हैं आई के, जो टीनी टीनी ब्लड वेसल, जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जो है ब्लड को जो है वो नहीं पहुँच पाता है। और रीजन क्या होता है कि जैसे वो जो एनीमिया के केस में जो सिकल सेल होते हैं आरबीसी, वो जो है बीच में ब्लॉकेज कर देते हैं, जिसके कारण जो है ब्लड जो है पहुंच नहीं पाते हैं। और जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो फिर वो रेटिना को इफेक्ट करेगा, और जब रेटिना पे जब इफेक्ट करेगा तब फिर जिसके कारण जो हमारा आईसाइट जो है धीरे धीरे कम होते जाता है। अब इसके हम लोग जो है काउजेस देखते हैं। तो पहला कॉजेस क्या है, ये तो ऑलरेडी जो हम लोग जान चुके हैं कि ये जो है जेनेटिकल होता है, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन, ठीक है, पहले तो ये जेनेटिकल है, ठीक, मतलब पेरेंट्स से जो है उनके ऑफस्प्रिंग में जो है ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है सिकल सेल इज कॉज्ड बाय ए म्यूटेशन। अब म्यूटेशन के कारण होता है। म्यूटेशन अब किस में होता है, म्यूटेशन जो है हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन पाया जाता है ब्लड आरबीसी में, जिसके कारण जो है हमारा ब्लड जो है रेड कलर होता है, ठीक है। तो उसमें जो है म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण जब म्यूटेशन होगा तब फिर हीमोग्लोबिन जो है उसका एबनॉर्मल म्यूटेशन होने के बाद जो फिर वो एबनॉर्मल कंडीशन में पहुंच जाएगा, जिसके कारण जो है वो हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी को जो है वो रिजिड और उसके शेप का जो है चेंज करके जो है ये सिकल शेप में वो कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण जो है वो और आगे जो है प्रॉब्लम करता है कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन में। उसके बाद फिर जो है इसका मेन जो है एक और काउज क्या है, बोथ मदर एंड फादर मस्ट हैव द डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ द जीन फॉर अ चाइल्ड टू बी अफेक्टेड। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि जैसे अगर जब मेल मतलब जब पेरेंट्स में मदर और फादर, ठीक है, जब दोनों को जब ये सिकल सेल एनीमिया केस होगा तभी वो चांसेस है कि जो है चाइल्ड में जो उनके ऑफ स्प्रिंग होंगे उनमें और एनीमिया का कंडीशन हो सकता है, ठीक है, होगा। लेकिन अगर कोई इसमें से जो है कोई भी अगर एक अगर मान लीजिए अगर मदर के पास या फिर फादर जो है वो अफेक्टेड नहीं है सिकल सेल से, तब फिर उनके चाइल्ड को होगा, मतलब एक कैरियर की तरह यूज होगा, लेकिन वो उसमें साइन और सिम्टम जो है नहीं शो होंगे, ठीक है। अब हम लोग सिकल सेल डिजीज के जो है टाइप्स देखेंगे। तो पहला टाइप्स है हीमोग्लोबिन एसएस डिजीज, ठीक है। हीमोग्लोबिन एसएस डिजीज का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो इसमें जो है बोथ पेरेंट्स से जो है फादर एंड मदर से जो है दोनों से हीमोग्लोबिन यस जीन, ठीक है, हीमोग्लोबिन यस जीन जो है वो ट्रांसफ़र होंगे उनके चाइल्ड में, ठीक है, उनके ऑफ स्प्रिंग में, जो कि एसएस जीन जो है बनाते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन एसएस डिजीज। इसमें क्या होता है मोस्टली जो ये हीमोग्लोबिन एसएस डिजीज जो है सबसे मोस्ट कॉमन है, ठीक है, और साथ साथ में जो है मोस्ट सीवियर भी है, ठीक है। उसके बाद फिर अब नेक्स्ट देखते हैं हीमोग्लोबिन एस सी डिजीज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें कोई भी या तो फिर फादर या तो फिर मदर से जो किसी एक से जो है हीमोग्लोबिन एस जीन आएगा बच्चे में ट्रांसफ़र होगा, और किसी एक से जो है वो हीमोग्लोबिन
सी जीन ट्रांसफ़र हुआ, जिससे जो है बच्चे में जो है नया जो है डिजीज बनेगा, कौन सा, हीमोग्लोबिन एस सी डिजीज। ठीक है, तो ये जो है इसके कंपैरिजन में, एस एस डिजीज के कंपैरिजन में जो है ये लेस कॉमन है। ठीक है, और साथ में जो है इतना सीवियर भी नहीं है, मतलब लेस सीवियर है, मतलब इतना नहीं कि जो है जान जाने की खतरा हो सके। ठीक है, अब कभी कभी जो है इसका जो है सिम्टम भी जो है कभी कभी नहीं शो करता है, मतलब कि बहुत लो सिम्टम, मतलब कि बहुत माइल्ड सिम्टम इसमें शो करेगा। अब नेक्स्ट जो देखते हैं हीमोग्लोबिन बीटा थैलेसेमिया या फिर जो है एसबी प्लस थैलेसेमिया। तो ये जो है एक तरह से जो है थैलेसेमिया का कंडीशन जो है शो करता है, जिसमें कि जो है आरबीसी का जो है नंबर जो है कम होते जाता है। ठीक है, आरबीसी का जो है नंबर जो है डिक्रीज होते जाता है, और इसमें जो है साइज जो होता है, इसमें आरबीसी के जो है साइज वो भी जो है छोटे होते जाते हैं, जिसके कारण और जो है उसके आरबीसी के जो है नंबर्स भी जो है कम होगा, और जिसके कारण जो है बीटा प्रोटीन जो प्रोड्यूस होना चाहिए वो जो है बीटा प्रोटीन का प्रोडक्शन जो है ये भी कम हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर जो है बीटा एसवी जीरो। ठीक है, या तो फिर हीमोग्लोबिन एसवी जीरो या फिर बीटा जीरो थैलेसेमिया देखते हैं। ये भी जो है एक प्रकार का जो है थैलेसेमिया का ही कंडीशन जो है शो करता है, और लेकिन यह जो है बहुत कम लोग में देखा गया है, लेकिन साथ में लेस कॉमन, लेकिन बहुत ज़्यादा मोस्ट सीवियर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बीटा जीरो थैलेसेमिया में क्या होता है कि यह जो है बीटा ग्लोबिन जीन को जो है अफेक्ट करता है। ठीक है, और इसका जो है सिम्पटम हीमोग्लोबिन एस जीन से जो है सिम्पटम जो है इसका मैच करता है। ठीक है, दोनों का जो है सिम्पटम जो है कुछ कुछ जो है मैच करेगा, और जो है बीटा जीरो थैलेसेमिया जो है ये बीटा थैलेसेमिया के कंपैरिजन में जो है बहुत ज़्यादा जो है सीवियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हीमोग्लोबिन एस टी, हीमोग्लोबिन एस सी और हीमोग्लोबिन एस ओ है। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल जो है ओ है। ठीक, ये जीरो नहीं। तो हीमोग्लोबिन एस डी एस ई और हीमोग्लोबिन एस ओ में क्या होता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन में पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, और इसके जो है सिम्पटम जो होते हैं, सिम्पटम्स जो है बहुत ज़्यादा ही जो है माइल्ड होते हैं। ठीक है, कभी कभी जो है अनडिटेक्टेबल होते हैं। ठीक, जो कि पता नहीं चल पाता है। ठीक, ये हो गया इसके टाइप्स। अब जो है हम लोग इसके आगे चलते हैं ट्रीटमेंट में जो है हम लोग देखते हैं कि ये तो पहले जो है हम लोग पढ़े थे कि ये जो है जेनेटिकल है। ठीक है, तो सिकल सेल डिजीज जो है जेनेटिकल है, मतलब पेरेंट्स से जो है उनके ऑफस्प्रिंग में जो है ट्रांसफ़र होता है, और साथ साथ में जो है जब वो जेनेटिकल है तब फिर कभी भी वो कम्प्लीटली जो है क्योर नहीं हो सकता है, और उसके साथ अगर किसी को अगर हो जाता है तो उसको साथ वो लाइफ लॉन्ग कंडीशन में जो है उसके साथ उसको रहना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जैसे होता है उसमें पेन होना। ठीक है, सिकल सेल कंडीशन में जो है दर्द जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको जो है हम लोग जो है कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी इंजेक्शन या फिर मेडिकेशन के अकॉर्डिंग जो हम उसको जो है कम कर सकते हैं, जैसे कि हो गया मॉर्फिन का यूज कर सकते हैं, जिससे जो है उसका जो है सिकल सेल डिजीज में जो है उसके पेन को थोड़ा कम करेगा। ठीक है, साथ साथ में जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, जिससे कि जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होगा कि जो है सिकल सेल वाले जितने भी ब्लड सेल्स होंगे वो जो है ट्रांसफ़र वो जो है उसको निकाल के जो है उसके जगह पे जो है जो हेल्दी ब्लड होंगे उनमें जो है ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो ये एक कंडीशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या है कि वो आपको हमेशा जो है टाइम टू टाइम जो है आपको हमेशा जो है ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसके बाद फिर जो है हम लोग जो है कुछ इंजेक्शन या फिर जो है कुछ ड्रग्स का यूज कर सकते हैं, जैसे ड्रॉक्सिया या हाइड्रिया। ठीक है, जिसके मदद से जो है क्या होता है हीमोग्लोबिन का जो है प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है,
क्योंकि मोस्टली जो है सिकल सेल कंडीशन में क्या होता है कि वो हीमोग्लोबिन जीन को ही अफेक्ट करता है। हीमोग्लोबिन जीन को जब अफेक्ट करता है जिसके कारण जो है उसका जो है स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। तो भी बोल रहा है कि इसके कारण जो है ड्रोक्सिया या फिर हाइड्रिया का यूज करके जो है उसके हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन जो है इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जिसके कारण जो है उसके कारण क्या होगा कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमको जो है थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम कोई जो है पहले हर एक 2 वीक पे जो है ट्रांसफ्यूजन करना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम उसको ड्रोक्सिया या फिर हाइड्रिया का ड्रग का यूज अगर करते हैं तो जिसके कारण क्या होगा कि उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो 2 वीक के बजाय जो है वो हम उसको उससे ज़्यादा या तो फिर जो है 4 वीक पे या फिर जो है और उसके जितना उसका ड्यूरेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक और ट्रीटमेंट है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो है उसका जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, ट्रांसप्लांट बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और इसको जो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे बड़ा मेन कंडीशन होता है कि जो है डोनर पे डिपेंड करता है कि उसके जो है प्रॉपर जो है डोनर मिल पाते हैं कि नहीं, तो जिसके कारण भी जो है इसको जो है कम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो है सिकल सेल डिजीज के बारे में जो है हम लोग पढ़ें, उसके सिम्टम देखें, उसके टाइप्स को देखें, उसके काउज और ट्रीटमेंट को जो है देखें, ठीक है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है देखते हैं कि कौन से टॉपिक को इजी तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है सिकल सेल डिजीज के बारे में पढ़े, उसके सिम्टम्स को देखे हैं, टाइप्स और ट्रीटमेंट, और साथ साथ में जो है उसके कॉज को भी पढ़े हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है, उसको पढ़ेंगे, देखते हैं। जब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप हमारे चैनल पे जो है नए हैं तो फिर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जो है आपको हमेशा जो है स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड या फिर जो है टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो आपको हमेशा टाइम टू टाइम पे जो है वीडियो मिलते रहेंगे।